Assalamu alaikum everyone, my name is Umar. I got a lot of DMs about भाई what were your symptoms, how did you know कि आपको ब्लड कैंसर है and how it is associated to Hodgkin lymphoma. तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि सबको पता चल जाए. वी कैन मेक पीपल अवेयर कि कैंसर इज मल्टीफैक्टोरियल, किसी को भी हो सकता है एट एनी एज. बिकॉज आई यूजली गो टू एम्स, मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं वहाँ पर. यू वॉन्ट बिलीव कि 6 महीने के बच्चे को कीमोथेरेपी लग रही है. पीपल हैव आइदर ब्लड कैंसर और एनी अदर टाइप ऑफ कैंसर. सो मेरे साथ क्या होता है, बैक टू माई 2024. मेरे I noticed a cyst which was developing on the right side of my neck in the lymph nodes. I underwent for multiple tests. I mean, there was a test called fine needle aspiration cytology, FNAC test, so which confirms exactly that cyst is cancer, not cancerous. So it is starting wherever I usually go, or the doctor advised me to go for fine needle aspiration cytology, FNAC test. But the problem was FNAC never confirmed or never ruled out the exact reason behind the cyst, because there was always the dilution of blood in the sample, and due to which I always got inaccurate reports. But alhamdulillah, by the end of June, somewhere in July, I got an appointment in AIIMS Delhi. I went there at the ENT department. We had a visit with the doctor, and again they conducted another, the FNAC test, and the problem was same. Okay, FNAC couldn't find out the exact reason. At last, the doctor advised me to go for biopsy, and I was, to be very honest, I was scared because biopsy से इंसान सुन के तो डर जाता है, because most of the cases biopsy के डॉक्टर एडवाइस करते हैं when they are suspicious कि कहीं ये कैंसर तो नहीं. एंड मुझे डॉक्टर से बोलते तो आ रहे थे स्टार्टिंग में कि ये कैंसर हो सकता है. सो 25 सितंबर को मेरी बायोप्सी होती है एंड इट कंफर्म्ड. आई गॉट माई रिपोर्ट्स ऑन 29. एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइस, मैं एम्स अकेले गया था रिपोर्ट लेने. मैं अकेले जाता हूँ वहाँ पर, रिपोर्ट देखता हूँ. आई वॉज प्रीटी श्योर कि चलो कैंसर तो नहीं होगा. बट जैसे ही रिपोर्ट देखी हाथ में और देखने के बाद हालत खराब हो गई. आई क्राइड अ लॉट. मैं बहुत ज्यादा रोया, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि लग रहा था कि अब लाइफ फ्लिप हो जाएगी, लाइफ बदल जाएगी. डॉक्टर ने फौरन रेफर किया मुझे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली. विद इन 1 वीक मुझे वहां पर कीमो लग गया था. तो फर्स्ट दे गेव मी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विच इज ABVD प्रोटोकॉल. हॉजकिन लिम्फोमा में, हाँ मेरा कैंसर जो तो हॉजकिन लिम्फोमा है. इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, इट कम्स अंडर ब्लड कैंसर, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ल्यूकेमिया. द पीपल हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज हॉजकिन लिम्फोमा एंड व्हाट इज ल्यूकेमिया, दे बोथ द कैंसर डिफरेंट. खैर मेरे कीमो लग जाती है. कीमो के बाद आई वॉज थोड़ा खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट मुझे अब दवा मिल गई, बिकॉज 4 महीने तक दवा नहीं मिल रही थी मुझे. और कीमो चलती रही, 12 सेशंस हुए, एंड ऑन 7 अप्रैल आई हैड माई लास्ट कीमोथेरेपी. मैं काफी ज्यादा खुश था कि चलो ठीक है, फाइनली मैं अब इससे बाहर आ जाऊंगा. डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड मी यू आर कैंसर फ्री उमर, नाउ गो बैक, हैव रेस्ट, एंजॉय करो लाइफ को जैसे पहले जीते थे. 1 महीना भी नहीं हुआ था, मतलब इन मीन टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय MBA. मुझे दोबारा एंट्रेंस देना था. पहले मैं MBA कर रहा था, छोड़ दिया था मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करी, दोबारा एंट्रेंस दिया मैंने. अलहमदुलिल्लाह गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू. मैं चला गया इंटरव्यू देने. बट तभी यू वोंट बिलीव कि 1 जून 2025 मेरा लास्ट एग्जाम था एंट्रेंस का. आई हैड माय लास्ट एंट्रेंस, and on 2nd of June I got the reports again that Umar you have another cancer. मैं बस मुस्कुराया, I had a smile on my face कि मतलब इंसान रोते तो थक जाता है, क्योंकि जब तकलीफों का पहाड़ आपको ऊपर आ जाए ना तो इंसान रोते थक जाता है. तो मैं सिर्फ रोया नहीं, मैं सिर्फ मुस्कुराया, उठा. मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं वहां चला गया, एंड मैंने किसी को जाहिर भी नहीं होने दिया कि मुझे दोबारा कैंसर हो गया है. मतलब बहुत बड़ी बात है किसी को सिर्फ 2 महीने गैप के बाद रिलैप्स हो जाए, और मेरा केस भी रिफ्रैक्टरी है. नाउ सिचुएशन ऐसी है कि आई एम अगेन ऑन कीमोथेरेपीज, चल रही है थेरेपी. आई एम ऑन माय सैल्वेज थेरेपीज, कीमो प्लस इम्यूनोथेरेपी, एंड बाय द एंड ऑफ सितंबर, नॉट एंड शायद स्टार्टिंग में, माय BMT शेड्यूल्ड. तो BMT भी करानी है. काफी डर लग रहा है, बिकॉज आई नो BMT की डोज बहुत हाई होती है. मतलब आई विल बी ऑन रेगुलर कीमोथेरेपी फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 days, और उसकी डोज बहुत ज्यादा होगी. तो बस मैं चाहता हूँ कि आई नो कि थोड़ा टफ तो है, बहुत टफ है टू बीट द कैंसर, टू फाइट द कैंसर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर, इट्स ऑल्सो कि आप उस दवा के अगेंस्ट भी लड़ ले, बिकॉज वो कहीं ना कहीं दवा है आपके लिए, इट गोना हील योर बॉडी, वो आपको क्योर करेगी. बट इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि इंसान खत्म हो जाता है. मेरे 7-8 दिन कीमो के बाद बिल्कुल बर्बाद होते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता. बट एक बात मैं बोलता हूँ सब लोगों से, सिम्टम्स तो ज्यादा बता नहीं पाया. खैर मेरा एक ही था, आई डोंट हैड, सॉरी, मेरा कोई भी सिम्टम्स नहीं थे. मेरा सिर्फ एक ही सिम्टम था कि मुझे सिस्ट बनी थी. मेरा बाकी कोई सिम्टम नहीं था कि मुझे बुखार आ रहा था. मेरा वेट लॉस हुआ था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा वेट लॉस हुआ था. तो एक एडवाइस ये है एट लास्ट कि कभी भी आपकी बॉडी भी आपको साइन दे रही है, प्लीज इसको इग्नोर ना करें. और स्पेशली अगर आपको कुछ यू आर सस्पिशियस कि कहीं कैंसर तो नहीं है, तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कैंसर काफी कॉमन हो गया है, काफी लोगों को हो रहा है. एंड हॉजकिन लिम्फोमा सबसे ज्यादा कॉमन एंड क्यूरेबल कैंसर भी है. कॉमन भी है, क्यूरेबल भी है. तो क्योर भी हो जाता है, बट कैंसर तो कैंसर है, डर तो लगता है. और दूसरी एडवाइस ये है कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप लोग छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करते हैं कि हमें ऊपर वाले ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हम परेशान हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देन प्लीज आप लोग ना रोएं, प्लीज. क्योंकि एक छोटी सी बात हम सुनते थे बचपन में, हेल्थ इज वेल्थ, बट नाउ आई रियलाइज कि सच में वो बहुत बहुत अहम बात थी कि जब अगर आप हेल्दी है ना तो सब चीज़ तभी मजा आता है. तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, बट ये एडवाइस है, प्लीज प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर द थिंग्स यू हैव इन लाइफ, एंड खुश रहें, एंजॉय करें, एंड मेरे लिए दुआ करें, बिकॉज मेरा BMT होना है.
बाकी आप एंड हाँ अगेन एक चीज सबने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।